हेलो व्यूअर्स, आई एम योर होस्ट। जैसे कि हम जवाद अहमद 1-2 के ऊपर अंग्रेज़ी क्लासेस सीखते हैं एडिटोरियल के, जिसमें एडवांस स्ट्रक्चर और वोकेबलरी को पढ़ते हैं। उसके अलावा करंट अफेयर एवरीडे साइंस इस चैनल पे पढ़ते हैं। किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी करते हैं तो ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा और अच्छे नंबर लाने में एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज जो नए चैनल पे है वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब और वीडियो बने तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बिना देर करके चलते हैं ऑफ दिस ग्रेट टीचर्स क्रिटिसिज्म। ठीक है, ऑफ दिस, देखिए ये ऑफ दिस लग के आया है ग्रेट टीचर्स यानी अननेसेसरी। इसका मतलब होता है गैर ज़रूरी। क्रिटिसिज्म यानी तनकीद करना। अननेसेसरी तनकीद जो है क्यों की जा रही है उसकी एक्सप्लेनेशन दें, बताएं। इसका मतलब ये है। ऑफ दिस का मतलब होता है यूज टू डिमांड एन एक्सप्लेनेशन। तो आप कुछ एक्सप्लेन करें, कुछ वजाहत करें। लेकिन यहाँ पे देखिए कौन कर रहा है, सब्जेक्ट मिसिंग है, तो हेडलाइंस में जो है अक्सर इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं ग्रेट टीचर्स यानी अननेसेसरी। आज का जो सेशन है वो वोकेबलरी से रिच है। इसका अगर यहाँ पे अननेसेसरी लिखा हुआ होता तो भी सही था। ठीक है, अननेसेसरी अगर इसकी जगह पे, तो ये इसका सिनोनिम है। ठीक है, यानी गैर ज़रूरी। और ये एडजेक्टिव है, और ये जो है नाउन है, और ये जो है प्रेपोजिशन है, और ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो ग्रेट यूज और आई ओ यू एस पे मैंने आपको पहले भी बताया था, जब वर्ड इंड करे तो वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके अलावा हमें सब्जेक्ट और वर्ब को चेक करके चलना है। जिस तरह से अगर हम सब्जेक्ट वर्ब को पहचानेंगे तो हमें अंग्रेज़ी सीख रहे हैं, वरना हम ऐसे चल रहे हैं जैसे किसी मेज़ में। ठीक है, तो पाकिस्तान हैज़ बिन विटनेसिंग a constant rise in the coronavirus cases and the situation is expected to remain crucial for some time. पाकिस्तान हैज़ बिन, अब जो सब्जेक्ट है वो ये पाकिस्तान है। ठीक है, हैज़ बिन, अभी ये जो है वर्ब है। हैज़ बिन जो है लिंकिंग वर्ब है। विटनेसिंग जो है ये मेन वर्ब है। ठीक है, ये विटनेसिंग जो है ये मेन वर्ब है। विटनेसिंग यानी पाकिस्तान देख रहा है, विटनेस करना यानी देख रहा है। अ कांस्टेंट राइज, लगातार जो है बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ रहे हैं? इन द कोरोना वायरस केसेस, कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। इन द सिचुएशन इज़ एक्सपेक्टेड, और सिचुएशन से उम्मीद की जा रही है टू रिमेन क्रूशल फॉर सम टाइम, और सिचुएशन जो है वो जो है क्रूशल है यानी परेशान कौन है, इम्पॉर्टेंट सिचुएशन है। ठीक है, तो उससे बचा जाए, तो इस हवाले से ये बता रहा है। तो विटनेस वर्ड का मतलब होता है एक्सपीरियंस करना। ठीक है, विटनेस विटनेस एक तो होता है यानी जो है गवाह। ठीक है, और इसका जो यहाँ पे मतलब है, इसकी ये नाउन है। यहाँ पे जो मतलब है विटनेसिंग, ये जो है वर्ब जब आए तो इसका मतलब होता है यानी विटनेस होना, किसी चीज़ का गवाही होना और एक्सपीरियंस करना। ठीक है, यानी फेस करना किसी चीज़ को। यानी पाकिस्तान क्या फेस कर रहा है? कांस्टेंट राइज को फेस कर रहा है उसका। ठीक है, तो इसका ये मतलब है। और दूसरा वर्ड है क्रूशल। क्रूशल ये भी एडजेक्टिव है। ठीक है, क्रूशल इसका मतलब होता है इम्पॉर्टेंट या फिर ऐसी चीज़ जो हसास हो उसको कहते हैं क्रूशल। ठीक है, और सिचुएशन का तो आपको पता है, यानी कोई हालत हो, एक्सपेक्टेड यानी उम्मीद की जाए। ठीक है, सम एक्सपर्ट्स, कुछ जो माहिरीन है बिन क्रिटिसाइजिंग, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो जो तनकीद कर रहे हैं किसके ऊपर? द गवर्नमेंट के ऊपर। किस लिए? फार लगा के बताएगा। नॉट इम्पोजिंग लॉकडाउन, वो जो है लॉकडाउन नहीं लगा रही है। इम्पोज करना यानी किसी चीज़ को लगाना। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है? सम एक्सपर्ट्स के बाद हैव आया है, हैव बिन आया है। अगर ये एक्सपर्ट सिंगुलर होता यहाँ पे तो फिर हैव की जगह पे हैज़ आता। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म है। ठीक है, तो इसके बिन के बाद जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। अगर यहाँ पे थर्ड फॉर्म होती तो फिर ये पैसिव होता। ये एक्टिव वॉइस है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है किस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज उसके ऊपर कर रहे हैं? क्योंकि वो लॉकडाउन को जो है नहीं लगा रही है। ऑन द कॉन्ट्ररी,
उसके अलावा द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बिलीव्स अदरवाइज, जो प्राइम मिनिस्टर है वो जो है कुछ और ही महसूस कर रहा है, ठीक है। अदरवाइज़ का मतलब यानी डिफरेंटली चल रहा है, ठीक है। यानी लोग डिमांड कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि भाई लॉकडाउन करो, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो अदरवाइज़ बिलीव कर रहा है, यानी डिफरेंट, यानी उन चीज़ों से जो उनके व्यूज़ है उनसे डिफरेंटली जो है लेके चल रहा है, डिफरेंस यानी अलग सोच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड है द, देखिए द, जब भी कोई प्रोफेशन आए तो उसके बाद जब नाम आए तो उसके पहले हम द लगा देते हैं। ये ग्रामर का रूल है, ठीक है, ग्रामर का रूल है, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी अहम है। उसके अलावा अगर खाली नाम आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे द नहीं भी लगाया जाता। जैसे मिसाल के तौर पर आप कहेंगे भाई द साइकोलॉजिस्ट, माहिर नफ्सियात जो होते हैं साइकोलॉजिस्ट स्मिथ है, अब स्मिथ नाम है, इज़ गोइंग टू डिलीवर अ लेक्चर, ठीक है। यानी जो साइकोलॉजिस्ट है स्मिथ है वो क्या करने जा रहा है, वो लेक्चर देने जा रहा है, ठीक है। देखिए तो यानी वो लेक्चर देने जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो है हमने द को जो है प्लेस किया द, तो ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस करेक्ट है। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ से द हटाई जाए तो फिर अगर एग्जामिनर आपसे पूछे तो इसमें एरर फाइंड करे तो फिर आप यहाँ पे द लगा देंगे, ठीक है। और अगर मिसाल के तौर पर इस तरह से होता, स्मिथ इज़ गोइंग टू डिलीवर अ लेक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है द नहीं लगेगी, क्योंकि नाम जो होता है वो प्रॉपर नाउन होता है, और प्रॉपर नाउन में मैंने नाउन की वीडियो अपलोड की थी, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। तो प्रॉपर नाउन के पहले जो है द इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन जब कोई प्रोफेशन आ जाए, जिस तरह से ये इसका प्रोफेशन है, साइकोलॉजिस्ट है, माहिर नफ्सियात है, ठीक है, तो प्रोफेशन जब लग के आ जाए तो फिर जो है, और नाम भी आ जाए तो फिर हम जो है द को प्लेस करेंगे, ठीक है। इसी तरह से और भी द के काफ़ी यूज़ है, इसके ऊपर मैं और वीडियो बनाऊंगा, कंप्लीट यूजेस द के बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे हमने जो ग्रामर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जो है द क्यों लिख के आया, क्योंकि प्रोफेशन आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप नोट करिए, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक मार्क जो है वैल्यू करती है, आप इनको नोट करके चलें, और ज़रूर जो है फेयर कापी बना के चलें नोट्स, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना स्ट्रांग बनेंगे। अगर इस तरह से देखेंगे तो फिर आपको इतना बेनिफिट नहीं होगा। और जो सीरीज़ है हम पढ़ रहे हैं एडिटोरियल क्लासेस की, इससे पहले जो मैंने कुछ ग्रामर्स के वीडियो बनाए, आप उनको ज़रूर नोट करें, क्योंकि वो आप देखेंगे तो फिर आपको अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होगी। और मैंने सोचा है कि स्टूडेंट्स ने कुछ कहा है कि मैं जो है संडे को, सैटरडे और संडे को आपके लिए एक अच्छा सा क्लास लेके आऊँ ग्रामर की, ताकि और भी आपकी ग्रामर की कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसमें यह डिफरेंस था। अब आगे चलेंगे। देयर इज़ एन एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ क्यास, यहाँ की हालत जो है वो बिल्कुल ही परेशान कुन है, यानी एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ क्यास यानी गंभीर सूरत हाल है, क्यास यानी परेशानी, स्टेट यानी हालत, एंड फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी अमंग द पीपल, और लोगों में जो है गैर यकीनी की सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अनसर्टेनिटी यानी गैर यकीनी, ठीक है, ये भी नाउन है। अमंग द पीपल, अमंग और बिटवीन का मैंने जो है आपको नोट कराया था वर्ड, वो जो है आप वो पिछले वीडियो को देखेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। देयर और देयर के बाद जब इज़ आ जाए तो उस वो क्या करता है, सिचुएशन को अगर यहाँ पे वर्ड सिंगुलर होगा, जिस तरह से एन जब भी लिख के आएगा तो वो सिंगुलर को चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो सब्जेक्ट होगा देयर के बाद अगर प्लूरल है तो उसके से फिर हम यहाँ पे आल को प्लेस करेंगे, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम जो है इज़ लगाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर ऐसा लिखा हुआ होता, देयर आर बॉयज सिटिंग
सिटिंग ऑन द वॉल, ठीक है। देयर इज अ बॉय सिटिंग ऑन द वॉल, ठीक है। अब ये दोनों सेंटेंस करेक्ट है, दोनों ही सेंटेंस जो है ये करेक्ट हैं, ठीक है। अब क्यों करेक्ट हैं, क्योंकि जो है ये मैंने आपको बताया कि भाई आर तब लगाएंगे जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा। देखिए ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और इज़ हम तब लगाएंगे जब सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होगा, और अ आर्टिकल जिसके साथ लग के आता है वो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे भी देखिए एन आर्टिकल लग के आया है। जब एन आर्टिकल लग के आए तो इसका क्लियर मतलब है स्टेट ऑफ क्लास जो है ये जो है सिंगुलर है नाउन, ठीक है। तो ये दोनों सेंटेंस करेक्ट है। अगर आर आए तो उस वर्ड सब्जेक्ट प्लूरल होगा, अगर इज आए तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। तो ये काफ़ी अच्छी पॉइंट्स है, इनको आप नोट करते चलें, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ आप इनको लिखें ताकि आपको बेनिफिट हो। यानी फीलिंग्स ऑफ अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी की सूरत हाल है अमंग पीपल, लोगों के दरमियान। पीपल आर लूजिंग जास, एक तो लोग जो है अपनी जास लूज़ कर रहे हैं यानी खो रहे हैं, लूज़ करना यानी खो देना। अब ये जो है सब्जेक्ट है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब इसको कहते हैं, और ये जो है मेन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब है। पीपल आर लूजिंग जॉब्स, लोग जो है अपनी नौकरियां खो रहे हैं। गेटिंग पे चेक कट्स, और उनको जो तनख्वाहें में भी कट्स लग के मिल रही है, कट्स यानी उनकी कटौती हो रही है। एंड सम आर सेंट ऑन अनपेड लीव्स, और कुछ लोगों को तो भेज दिया गया है अनपेड लीव्स पे, यानी बिला मुआवजा छुट्टी पे, ठीक है, बिला मुआवजा छुट्टी पे। तो अनपेड लीव्स पे, तो अनपेड लीव्स यानी इसके जो सिनोनिम से एक वर्ड होता है चल रहा है कोविड-19 में, फर्लो। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, फर्लो, फर्लो, ठीक है। इसका भी मतलब यही होता है, यानी सेंड पीपल टू दियर होम, ठीक है, बाय फ्रीइंग देम फ्रॉम वर्क, ठीक है। या फिर इसको ले ऑफ भी कहते हैं, ले ऑफ। लेकिन ले ऑफ और फर्लो में डिफरेंस होता है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए ये जो फर्लो वर्ड होता है ये नाउन है, इसका मतलब होता है वर्ब भी होता है, लेकिन यह नाउन है, यानी लोगों को आप घरों भेज दें, ठीक है, फ्राम वर्क। आप जो है लोगों को घर भेज दें और उनको कहीं काम नहीं है, जब काम आ जाए तो फिर वापस आ जाइएगा, ठीक है। चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, जो डेली वेजर्स हैं, इंडस्ट्री के मुलाजमीन हैं, जो भी लोग काम करते हैं, जिस भी ट्रेड में कोई भी काम करते हैं, तो उनको जो है छुट्टी दी जाती है, ठीक है। जब काम आ जाए तो वापस आ जाना। तो ले ऑफ की सिचुएशन में ये नहीं होता है, उसकी सिचुएशन में, लेड ऑफ की सिचुएशन में क्या होता है, वो उनको जॉब से हटाया जाता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये फॉलो जो है ये काफ़ी अच्छा वर्ड है, और अनपेड लीज जो है इससे काफ़ी रिलेवेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है, फॉलो। तो ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड था, इसको भी आप नोट करें, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू में आ सकता है। एज़ यूजुअल, जैसे कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्यूरस विथ गवर्नमेंट, काफ़ी जो मोस्ट ऑफ द पीपल यानी बहुत सारे लोग जो है गवर्नमेंट से नाराज़ हैं। फ्यूरस होना यानी नाराज़ होना, ठीक है। फ्यूरस जो है एग्जेक्टिव है विथ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट से नाराज़ हैं। सम ब्लेम देम फॉर वायरस, कुछ तो उनको इल्ज़ाम दे रहे हैं वायरस का स्प्रेड, वायरस स्प्रेड का, कि आप जो है वायरस स्प्रेड कर रहे हैं, फैला रहे हैं। वेयर एज अदर्स क्लेम डेट, और जो दूसरे क्लेम ये करते हैं, दावा करते हैं, द लॉकडाउन बैंकरप्टेड देयर बिजनेस, लॉकडाउन ने जो है उनके जो बिज़नेस है उसको नुकसान दिया है। बैंकरप्ट करना यानी इंसॉल्वेंट करना, ठीक है, नुकसान देना, यानी उस बैंकरप्ट का मतलब होता है इंसॉल्वेंट, यानी पैसे ही ना हो, जो कर्ज लिया हो या कुछ भी लिया हो उसको वापस ना कर सको, तो उसको कहते हैं बैंकरप्टेड,
ठीक है, बैंक और रप्टेड, इससे ये जो है वर्ड है। अब देखिए, यानी एक तो गवर्नमेंट से नाराज़ हैं, एक तो कह रहे हैं कि वायरस जो है आपकी वजह से स्प्रेड हुई है, और दूसरे कह रहे हैं आप जो है लॉकडाउन के आए के इस हवाले से बिज़नेस जो है वो बैंकरप्ट हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड है मोस्ट ऑफ द पीपल, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपके साथ आपको बताऊंगा। ये एग्जाम्स में काफ़ी मतलब आया है। मोस्ट पहले तो ये एडवर्ब होता है, ठीक है, मोस्ट जो है ये एडवर्ब है। अब इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, इसके काफ़ी जो है यूजेज हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स एक मिनट क्या हो रहा है इसमें, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स लिव एब्राड, काफ़ी मेरे दोस्त जो हैं वो बाहर रह रहे हैं। ठीक है, एब्राड, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इस तरह से अगर सेंटेंस आ जाए, मिसाल के तौर पर मोस्ट माई फ्रेंड्स लिव एब्राड, तो एग्जामिनर अगर आपसे पूछे तो इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा जो है रॉन्ग है, तो ये जो है रॉन्ग है, क्योंकि मोस्ट के बाद जब माई आ जाए तो उसके पहले हमें ऑफ जो है लिखना पड़ेगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स और मोस्ट माई फ्रेंड्स जो है ये डायरेक्ट नहीं होगा, ये सेंटेंस जो है करेक्ट नहीं है। ठीक है, ये सेंटेंस रॉन्ग होगा और ये सेंटेंस जो है करेक्ट होगा। ठीक है, एक तो ये बात नोट करें, और दूसरी ये मोस्ट जो है विदाउट द के साथ आता है, मोस्ट जो आता है विदाउट ऑफ के। ठीक है, मोस्ट जब भी इस तरह से आ जाए इसका मतलब होता है द मेजॉरिटी ऑफ। ठीक है, एक मोस्ट का ये भी मतलब होता है द मेजॉरिटी ऑफ, लेकिन विदाउट ऑफ के आएगा। देखिए, मोस्ट इस तरह से भी आएगा। अब ये सेंटेंस से हम समझेंगे मोस्ट चिल्ड्रेन लाइक आइसक्रीम। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखें द मोस्ट चिल्ड्रेन लाइक आइसक्रीम, ठीक है, आइसक्रीम। ठीक है, अब देखिए ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस करेक्ट है, और ये जो सेंटेंस है दूसरा वाला ये सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये सेंटेंस फिर रॉन्ग होगा। अगर आपसे एग्जाम्स में आ जाए तो यहाँ पे इस सेंस में जो ये सेंस आ रहा है, इस सेंस में अगर ये आ जाए, ठीक है, इस सेंस में जब ये आ जाए तो मोस्ट चिल्ड्रेन लाइक आइसक्रीम ये करेक्ट सेंटेंस है, और द मोस्ट चिल्ड्रेन लाइक आइसक्रीम यानी मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रेन, इसका मतलब हो गया मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रेन लाइक आइसक्रीम। ठीक है, द मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रेन लाइक आइसक्रीम, तो इसका एक ये भी यूजेज होता है। और दूसरा द के साथ जब आ जाए, देखिए मिसाल के तौर पर अगर द के साथ आ जाए जैसे द मोस्ट, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है मोर देन एनी अदर। ठीक है, इसका मतलब होता है जो और चीज़ है उससे ज़्यादा। ठीक है, लेकिन क्या करेगा विथ नाउन के साथ आएगा, विथ नाउन। अब देखिए सेंटेंस से हम समझेंगे ही फाउंड द मोस्ट ग्रेव्स, ही फाउंड द मोस्ट ग्रेव्स यानी इसको मिले ज़्यादातर ग्रेव्स। ठीक है, ग्रेव्स, या फिर आप एप्पल भी लिख सकते हैं, एप्पल्स, सेफ।
तो इसका ये मतलब हुआ कि इसको कुछ और चीज़ें भी मिली, लेकिन इसको जो ज़्यादा मिले वो एप्पल सी मिले। ठीक है, इस सेंस में फिर इसका जो मतलब है ये इस तरह से हो जाएगा, फिर हमें द लगाना पड़ेगा। और एडजेक्टिव जब लॉन्गर हो, जिस तरह से द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल, तो इस तरह से भी आता है। ठीक है, एडजेक्टिव के लिए ये क्या है, एडजेक्टिव है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये स्ट्रक्चर आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, मैं भी आपकी तरह एस्पायरेंट हूँ एग्जाम्स का, तो आप इसको जो नोट देख के चलें और प्रैक्टिस करें और नोट्स बनाते चलें, तो आपको जो है बहुत बेनिफिट होगा। ओके, तो इस सेंस में ये जो सेंटेंस है ये करेक्ट है, और ये सेंटेंस जो है ये जो है रॉन्ग है। ठीक है, ये सेंटेंस रॉन्ग है, ये करेक्ट है अगर ये इस सेंस में होगा। और द मोस्ट जो मोर देन एनी अदर के सेंस में आ जाए तो उसके साथ नाउन आएगा, जैसे कि ये ही फाउंड द मोस्ट एप्पल्स, ही फाउंड्स। ठीक है, या फिर ही हैज़ फाउंडेड। ठीक है, या फिर ही सिंगुलर है तो दे, एक मिनट दे। ठीक है, मिसाल के तौर पर दे फाउंड द मोस्ट एप्पल्स, उनको जो है सेफ ज़्यादा मिले, यानी और भी चीज़ें होंगी लेकिन उन सब में से सेफ इनको ज़्यादा मिले। ठीक है, और द मोस्ट ब्यूटीफुल जो है एडजेक्टिव है, तो इस तरह से भी मोस्ट के साथ भी द लग के आता है। जहाँ नहीं लग के आता है वो भी आपने देखा, ऑफ किस सूरत में आता है और द किस सूरत में आता है, किस सूरत में नहीं आता है। तो इस चीज़ जो है अगर इसके नोट्स बनाएंगे तो आप जो है भूलेंगे नहीं और बहुत आपको जो है बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ ग्रामर के कॉन्सेप्ट थे जो मैंने चाहा आपसे शेयर करूं। ठीक है, आगे चलते हैं। दीज चैलेंजेस आर नॉट कन्फाइंड टू पाकिस्तान अलोन, ये जो चैलेंजेस है सिर्फ पाकिस्तान से कन्फाइंड नहीं है, यानी पाकिस्तान से सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ लागू नहीं है। ठीक है, यानी इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं। तो द होल वर्ल्ड इज़ नाउ रीलिंग अंडर द इफ़ेक्ट्स ऑफ द पेंडेमिक, पूरी दुनिया जो है इस चीज़ से परेशान है, रील कर रही है इनके इफ़ेक्ट्स के, जो पेंडेमिक है, जो आलमी वबा की जो पेंडेमिक है, इससे जो है अफेक्ट हो रही है और रील कर रही है। रील करना यानी लड़खड़ाना, यानी सही तरीके से नहीं चलना। अब दुनिया किस तरह से नहीं चल रही है सही तरीके से, क्योंकि लॉकडाउन है और जो प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं स्टेट ऑफ के से, तो ये सारे मसले हैं, इस तरह से ये जो है नहीं चल रही है। ठीक है, रील कर रही है। रील के जो है कुछ वर्ड्स हैं, रील जो है वर्ब है, इसका मतलब होता है स्टेगर। ठीक है, स्टेगर इसका मतलब होता है स्टेगर, यानी लड़खड़ाना। ठीक है, यानी लड़खड़ाना, सही नहीं चलना। ठीक है, और दूसरा वर्ड है कन्फाइड। ठीक है, ये भी वर्ब है, इसका मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट करना, किसी को पाबंद करना, रोकना किसी चीज़ पे। ठीक है, उसके अलावा कुछ वर्ड थे जो एक्सपर्ट जो वर्ड थे, वो भी नाउन था, उसका मतलब है अडेप्ट, वर्चूसो, उसके अलावा रिसोर्स जो ऊपर आया था। ठीक है, उसके रिसोर्स पर्सन, उसके अलावा कांसर, इसको पढ़ते हैं कांसर। ठीक है, कांसर जो एक्सपर्ट्स बैठते हैं, जिस तरह से जो जज बनकर बैठते हैं, जो डिसीशन देते हैं, वो जो टेलीविज़न के ऊपर या फिर जो प्रोग्राम्स चलते हैं वो एक्सपर्ट नॉलेज रखते हैं, उनके लिए है ये। ठीक है, कांसर। और उसके अलावा इसके और भी अच्छे वर्ड्स हैं, सेवंट, ओल्ड हैंड, एफिसियो नेडो। ठीक है, डोयन। ये जो है काफ़ी अच्छे वर्ड्स थे जो मैंने आपको बताए, यानी
रील का मतलब होता है स्टेगर, लड़खड़ाना, सही तरीके से नहीं चलना। कन्फाइड का मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट करना किसी चीज़ को या फिर उस चीज़ के ऊपर सिर्फ लागू रहे। एक्सपर्ट का मतलब सिनोनिम है अडेप्टिव, वर्टुसो, रिसोर्स पर्सन, कांसर, इसको कांसर पढ़ते हैं, ठीक है, कनाइसियर नहीं पढ़ते हैं, कांसर। सेवंट, ओल्ड हैंड, एफिशिएंडो और डोइन, ये काफ़ी अच्छे सिनोनिम्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो आप इनको नोट बनाएं और जितने आप नोट बनाएंगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो कन्फाइंड टू पाकिस्तान, द होल वर्ल्ड इज़ रीलिंग अंडर इफेक्ट्स ऑफ पेंडेमिक, पूरी दुनिया इस वबा के असरात को जो है फेस कर रही है, ठीक है। बिग एयरलाइंस लाइक लुफ्थांसा अब बता रहा है किस तरह से वो जो है फेस कर रही है, किस तरह से उसको असरात को ले रही है। बिग एयरलाइंस, बड़ी एयरलाइंस लाइक लुफ्थांसा जो एयरलाइंस है, एंड एमिरेट्स ये, और एमिरेट्स एयरलाइन है बिन फोर्स टू कट डाउन दियर वर्क फोर्स, उनको भी उनके ऊपर भी ज़ोर दिया गया है कि कट डाउन करें, यानी कम करो, डाउन साइज करो दियर वर्क फोर्स, जो काम का अमला है, ठीक है। तो देखिए है बिन के साथ यहाँ पे फोर्स जो वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म आई है, ये पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस नहीं है, ठीक है। यानी इनके ऊपर ज़ोर कोई और देगा कि फोर्स को कट डाउन करे, यानी कम करें, कट डाउन करना यानी कम करना। तो वहाँ पे जो है बिन लगा हुआ था, तो वहाँ पे जो है बिन है, वहाँ पे देखिए वर्ब की इंग फॉर्म है, तो ये एक्टिव वॉइस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, ठीक है। यानी कट डाउन करो कि डिस्पाइट बीइंग सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट से, जबकि उनको सपोर्ट भी है, उनको जो है सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट यानी हुकूमत से भी, उसके बाद भी जो है वो कह रहे हैं कि कट डाउन करो वर्क फोर्स को, लोगों को काम से कम करो, ठीक है। एवरी कंट्री यानी हर दुनिया का मुल्क, एवरी ऑल द कंट्री, ठीक है, ऑल द वर्ल्ड। एवरी कंट्री इज़ ट्राइंग, जिसको ये मसले हैं, एवरी कंट्री इज़ ट्राइंग टू फाइंड आउट राइट बैलेंस बिटवीन प्रिकॉशनरी मेजर्स, हर मुल्क कोशिश कर रहा है कि सही बैलेंस देखा जाए किस चीज़ में, बिटवीन प्रिकॉशनरी मेजर्स एंड इकोनॉमिक कास्ट में, यानी हिफाजती तदाबर की जो है किस तरह से लिए जाए, और इकोनॉमिक कास्ट जो मईशत की कीमत है उसको भी देख के सही बैलेंस में फैसले किए जाए, ठीक है, इसका ये मतलब है। तो यहाँ पे बिटवीन जब लग के आता है तो ये दो चीज़ें हैं उनके बीच में आता है, और बिटवीन का और भी यूज़ था जो मैंने कल के वीडियो में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें, बिटवीन और अमंग का वो मैंने डिटेल में बताया था, ठीक है। इसके ऊपर फिर मैं और भी वीडियो बनाऊँगा अलग ग्रामर से, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ से एडिटोरियल पढ़ने का मतलब होता है जो इंग्लिश होती है वो आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, और आपको जो है अंग्रेज़ी का फ़ियर जो है वो ख़त्म हो जाएगा कि इंग्लिश मुश्किल लैंग्वेज है, और उसके अलावा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहम है, ठीक है। पीपल ग्लोबली रेज्ड दियर वॉइसेस, लोग जो है ग्लोबली आवाज़ अपनी उठा रहे हैं, यानी पूरी दुनिया में, ग्लोबली यानी पूरी दुनिया में। टू एंड द लॉकडाउन को ख़त्म करने के लिए, बिकॉज द इकोनॉमिक कास्ट इज़ टू मच फॉर देम टू अफोर्ड, क्योंकि जो मईशत की कीमत है वो उनके लिए बहुत ही टफ़ है, बहुत ही मुश्किल है कि उसको वो अफोर्ड कर सकें, बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि लॉकडाउन से जो है इकानमी से मुतासर होती है और लोगों के कारोबार बंद होते हैं। तो ये इसके कहने का मतलब है वो अब आवाज़ें उठ रही हैं कि लॉकडाउन को बंद करें, ताकि हम इकनॉमिक जो है मईशत है गुजारा है वो मुश्किल हो रहा है, इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सक रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये इन पाकिस्तान में वन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, यानी एक हिस्सा मुआशरे का, सेगमेंट यानी हिस्सा, कम्प्लीटली डिनाइज मुकम्मल इनकार करता है, किस चीज़ को, द एग्जिस्ट डिनाइज, देखिए डिनाइज जो है वर्ब है, और वन सेगमेंट जो है वन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी इन पाकिस्तान, ठीक है। तो वन सेगमेंट जो है सब्जेक्ट है सोसाइटी का, वो डिनाइज करता है, ठीक है, इनकार करता है द एग्जिस्टेंस ऑफ द वायरस की मौजूदगी कोई, यानी इसका मतलब है एक सेगमेंट ऐसा है जो वायरस को ही नहीं मान रहा है। डिनाइज जो है वर्ब है, ठीक है, डिनाइज जो है ये वर्ब है। इसका मतलब होता है डिनाइज के जो कुछ सिनोनिम्स है, जिस तरह से आप
डिनाइज के सिनोनिम्स भी है, जैसे डिनाई, ठीक है। डिनाई का मतलब होता है रिफ्यूज़ करना, किसी चीज़ को इनकार करना, ठीक है। डू नॉट या फिर डिसोबे करना या फिर डिफाई करना, यानी नहीं मानना, ठीक है। नहीं मानना, किसी चीज़ को आप ना माने, उसको कहते हैं डिनाई, ठीक है। यानी एक तो वायरस की एग्जिस्टेंस को ही जो है इनकार कर रहे हैं बिज़नेस एसोसिएशंस एंड रिलीजियस स्कॉलर्स। बिज़नेस जो है, बिज़नेस से रिलेटेड जो लोग हैं, एसोसिएशन से जो तंजीमें हैं, एंड रिलीजियस स्कॉलर जो मजहबी पेशवा हैं, आल स्कॉलर्स हैं, थ्रेटन द गवर्नमेंट, उन्होंने गवर्नमेंट को थ्रेटन किया है, यानी धमकाया है किस चीज़ से, यानी उनको वार्न किया है गवर्नमेंट को किस चीज़ से, दैट, ठीक है, थ्रेट इन द गवर्नमेंट ऑफ सीरियस एक्शंस, ताकि सख्त जो है एक्शंस लिए लेंगे। अब कौन से लेंगे? विच मीन्स डोज एक्शंस, मतलब कौन से एक्शंस? विच सूट देम, जो उनको सूट करेंगे, यानी जो उनको सूट करेंगे, जो उनकी इजाज़त होगी एक्शंस के, ठीक है। तो वो जो है कदम लेंगे, सूट करेंगे जो उनको। मास्क सैनिटाइजर्स, यानी कानूनी तरह से जो उनको सूट करेंगे, ठीक है। मास्क जो पहना जाता है, प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्टिव लेयर होता है क्लोथ का, कपड़े का। सैनिटाइजर्स, और सैनिटाइजर्स जो हाथ वॉश, हैंड्स को वॉश किया जाता है। एंड मेडिसन्स, और दवा, जो दवाएं हैं, वर होर्डेड, उनको जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी किया गया है, ठीक है। एंड आर बीइंग सोल्ड एट एक्सॉर्बिटेंट प्राइसेस, और उनको बेचा जा रहा है बड़ी कीमत पर। एक्सॉर्बिटेंट प्राइस यानी बड़ी कीमत पर, जो ज़्यादा कीमत हो, उसको कहते हैं एक्सॉर्बिटेंट प्राइसेस, ठीक है। एक्सॉर्बिटेंट प्राइसेस। रिसेंटली, होर्डेड का मतलब होता है ज़ख़ीरो अंदेज़ी करना, यानी किसी चीज़ को इलीगली छुपाना, ठीक है। होर्डेड कहते हैं, जिस तरह से ये आज जो है आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं अक्सर कि भाई जो है ग्रेन वाज होर्डेड, ठीक है। या फिर मेडिसन्स होर्डेड, यानी दवाई को भी छुपाया गया, ठीक है, लोगों को नहीं दी गई। मेडिसन वाज होर्डेड, ठीक है, यानी छुपाना, किसी चीज़ को जो है छुपाना, उसको कहते हैं। और उसके बाद जो होता है दूसरा वर्ड जो था वो था एक्सॉर्बिटेंट। एक्सॉर्बिटेंट का मकसद होता है एट हाई कास्ट, एक्सॉर्बिटेंट प्राइस, ठीक है। इसका मतलब होता है एट हाई कास्ट, यानी महंगी, ठीक है, यानी ज़्यादा पैसे लेना, ज़्यादा पैसे लेना उस चीज़ का जो भी एक्सॉर्बिटेंट पे सेल हो, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ये नोट करें आप, काफ़ी अहम वोकेबलरी है। आगे चलते हैं। बिजनेस एसोसिएशन ये पढ़ा था, ठीक है, उनको भी। रिसेंटली हॉस्पिटल बिल वाज शेयर्ड, हॉस्पिटल बिल को जो है शेयर किया गया, कि किसने किया? इस बंदे ने किया। इन विच पेशेंट वाज एक्सेसिवली चार्ज्ड, जिसमें पेशेंट्स को जो है ज़्यादा पैसे लिए जा रहे थे। देयर आर इवन रिपोर्ट्स, यहाँ के रिपोर्ट्स हैं, कुछ खबरें हैं, रिपोर्ट्स यानी कुछ न्यूज़, ठीक है, रिपोर्ट्स हैं यानी कुछ न्यूज़ हैं। वो कौन सी न्यूज़ हैं? दैट पीपल आर सेलिंग देयर प्लाज्मा इन द ब्लैक मार्केट, लोग अपना प्लाज्मा सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं ब्लैक मार्केट में। प्लाज्मा जो होता है वो क्लियर ब्लड का पार्ट होता है, ठीक है, प्लाज्मा। और सेल करना यानी बेचना किसी चीज़ को। और उसके अलावा ब्लैक मार्केट यानी इलीगल ट्रेड जो है उसको कहते हैं जो है ब्लैक मार्केट, ठीक है। क्लियर फ्लूड ऑफ जो है, ये वर्ड्स आप नोट करें। देखिए, एक वर्ड है प्लाज्मा, प्लाज्मा,
यानी क्लियर फ्लूइड ऑफ ब्लड, जो सफ़ेद होता है ब्लड में, वो जहाँ पे ब्लड के सेल्स फ्लोट करते हैं। दूसरा वर्ड जो है वो है ब्लैक मार्केट। ठीक है, इसका मतलब होता है ट्रेड समथिंग इलीगली, यानी नाजायज़ तरीके से किसी चीज़ का व्यापार करना। ठीक है। दूसरा होता है वेट मार्केट, ये मैं आपको इसे बता रहा हूँ। ठीक है, ये भी आते हैं। वेट मार्केट का मतलब होता है जहाँ पे स्लाटर हाउस होते हैं। ठीक है, जहाँ पे स्लाटर हाउसेस होते हैं वो मार्केट हो जाए, जहाँ पे स्लाटर हाउस हो, जहाँ पे एनिमल को स्लाटर किया जाता है। उसके अलावा वाटर भी होता है वहाँ पे, तो उसको। ठीक है, और जो और मार्केटें हैं वो आप जो है मुझे बताएं जो होती हैं। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में। ब्लैक मार्केट यानी कुछ खबरें ऐसी है कि लोग प्लाज्मा सेल कर रहे हैं ब्लैक मार्केट में, इलीगल ट्रेड कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको वो जो है पैसों पे सेल करेंगे। अब उनमें और भी हो सकता है कुछ डिजीज़ हो, लेकिन वो लोगों को पता नहीं होगा। जब वो क्वालिफाइड डॉक्टर से लेंगे, चेक करके प्लाज्मा देंगे, तो वो बहुत सही होगा उसके मुकाबले में। ठीक है, ताकि पता चल जाए, क्योंकि प्लाज्मा को ऐसे भी सेल नहीं करना चाहिए विदाउट टेस्ट्स के। ठीक है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स लीव अ क्वेश्चन मार्क ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज, ये सारे जो है चीज़ें सवाल छोड़ती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज़ के ऊपर, यानी इंतज़ामिया की एजेंसीज़ के ऊपर। बट इट इज़ आल्सो पुट्स क्वेश्चन मार्क ऑन आवर नेशनल यूनिटी, लेकिन इसका कहने का मतलब है ये और भी एक क्वेश्चन मार्क छोड़ती है हमारी कौमी यकजहती के ऊपर, यानी एकता के ऊपर। ठीक है, नेशनल यूनिटी। अब किस तरह से, क्योंकि ब्लैक मार्केट में आप क्यों दे रहे हो, अपने लोगों को ही दे रहे हो, तो आप ब्लैक मार्केट क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है। When the budget for the fiscal year 2021 was presented last week, जब बजट जो थी पेश की गई थी फिस्कल ईयर 2020 और 21 में, पिछले हफ्ते फिस्कल वीक में पिछले हफ्ते, द अपोजिशन पार्टीज़ प्रोटेस्टेड ड्यूरिंग द होल स्पीच विथ बैनर्स, जो अपोजिशन की पार्टीज़ थी, जो गवर्नमेंट में नहीं है पार्टीज़ है, जो उनके ख़िलाफ़ हैं, उन्होंने जो है इस पे जो होल स्पीच विथ बैनर्स, उन्होंने एहतजाज किया। प्रोटेस्टेड करना यानी एहतजाज करना। ठीक है, एहतजाज करना, प्रोटेस्टेड वर्ब है। प्रोटेस्ट किया कब, ड्यूरिंग होल स्पीच विथ बैनर के साथ जो है उसके साथ जो है स्पीच में प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया। अब फिस्कल ईयर जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, यानी मालियाती साल। ठीक है, अब मालियाती साल क्या होता है, देखिए इसके जो सिनोनिम्स है, फिस्कल ईयर, इसको कहा जाता है फाइनेंशियल ईयर, उसके अलावा टैक्स ईयर। ठीक है, और ये कब शुरू होता है, ये होता है 1 जुलाई से। देखिए फिस्कल ईयर जो होता है 1 जुलाई से 1 जुलाई टू 30 जून ऑफ एनी ईयर, 30 जून। ठीक है, फर्स्ट पाकिस्तान में स्पेशली, हर मुल्कों के अपने होते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 जुलाई से और 30 जून तक जो है फिस्कल ईयर होता है। ठीक है, यहाँ पे से होता है, तो ये फिस्कल ईयर, इसके सिनोनिम्स भी यही थे। ठीक है, तो अब ये कह रहा है शहबाज शरीफ स्टेटेड दैट दिस बजट, अब जो ये बंदा है इसने कहा है दिस बजट हैज़ नथिंग टू रिवाइव द इकानमी, इस बजट से कुछ नहीं होने वाला है मईशत के लिए। रिवाइव करना यानी किसी को हेल्प करना, खड़ा करना, रिवाइव करना। ठीक है, यानी जगाना, बेहतर बनाना। ठीक है, रिवाइव के कुछ वर्ड्स हैं। रिवाइव का मतलब होता है रिवाइव यानी खड़ा करना। ठीक है, बेहतर करना या फिर जगाना। ठीक है, रिवाइव यानी ये बजट, इसके कहने का मतलब ये है कि ये जो बजट है नथिंग टू रिवाइव इकनॉमी मईशत को ये कंधा नहीं दे सकेगी, अच्छा नहीं कर सकेगी मईशत को। इट इज़ दियर राइट,
ये इनका हक है, इसके कहने का मतलब है ये इनका हक है। किसका हक है? इन लोगों का हक है। यानी किनका हक है? देयर राइट, यानी अपोजिशन पार्टीज़ का, ठीक है, इनका हक है अपोजिशन पार्टीज़ का, ये अपोजिशन में, ठीक है, यानी ये इनका हक है। क्योंकि इट इज़ हिज राइट होता तो फिर ये तो एक बंदे के लिए है, लेकिन ये देयर है तो ये प्लूरल है, तो ये जो है इस प्लूरल जो है नाउन होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके लिए है, ठीक है। इट इज़ देयर राइट, ये इनका हक है। किनका हक है? अपोजिशन पार्टीज़ का। टू अपोज द डिसीशंस, फैसलों की मुखालफत वो कर सकते हैं। देट आर क्वेश्चनेबल, जिनके ऊपर सवाल हो सकते हैं। बट दे डिस्प्लेड, लेकिन उन्होंने जिस तरह से ज़ाहिर किया, वेरी इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, इसके कहने का मतलब है यानी वो जो बिहेवियर था बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट था, नामुनासिब था। यानी अपोजिशन करना उनका हक है, लेकिन जिस तरह से वो बिहेव करते हैं वो जो था नामुनासिब था। यानी क्यों नामुनासिब था? जिस तरह से ड्यूरिंग होल स्पीच में बैनर लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, इस वजह से ये कह रहा है, ठीक है। ये तरीका सही नहीं था, लेकिन वो क्वेश्चन कर सकते हैं जिन चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन बनता है। अपोजिशन पार्टीज़ कुड हैव असिस्टेड, अपोजिशन पार्टीज़ जो है मदद कर सकती थी। असिस्ट करना यानी हेल्प करना, ठीक है। कुड हैव कर सकती थी, यानी किया नहीं लेकिन कर सकती थी, इसका ये मतलब होता है कुड हैव। यानी उनके पास है कुड हैव जब लग के आए तो इसका मतलब होता है वो कर सकते थे लेकिन उन्होंने किया नहीं, ठीक है। कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, इसके यूजेज होते हैं, ये भी मैं आपको ग्रामर आप अगर कहेंगे तो वो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना के दूंगा। द गवर्नमेंट इन प्रोसेस, जो गवर्नमेंट अभी चल रही है उनकी मदद कर सकते थे। बट दे चोज़ अदरवाइज़, लेकिन जो उन्होंने चूज़ किया, पाथ को जो सिलेक्ट किया वो अदरवाइज़ था, यानी वो डिफरेंट हुए। यानी उनको मदद कर सकते थे लेकिन उन्होंने मदद नहीं की, इसका ये मतलब है। अदरवाइज़ जो है एडवर्ब होता है, इसका मतलब है टू डू समथिंग डिफरेंटली, इसका यहाँ पे ये मतलब है, ठीक है। इट इज़ नॉट जस्ट अपोजिशन आर द पब्लिक, ये सिर्फ अपोजिशन या पब्लिक नहीं। देट इज़ ए एंटेगोनिस्टिक नेचर, जो कि जो है एंटेगोनिस्टिक नेचर है, यानी फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी। यानी इट इज़ नॉट जस्ट अपोजिशन आर पब्लिक, देट इज़ एंटेगोनिस्टिक नेचर है, ये सिर्फ पब्लिक और अपोजिशन नहीं है जिनको हॉस्टाइल फीलिंग से, यानी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है फीलिंग्स जो है एंटेगोनिस्टिक है, हॉस्टाइल फीलिंग से, ठीक है, यानी परेशानी की फीलिंग से। बट दिस अप्लाइज टू द रूलिंग पार्टी मेंबर्स टू, लेकिन ये जो है रूलिंग पार्टी के मेंबरों को भी मसला है। टू, ये टू लगा के बता रहा है, ठीक है, टू। तो रिसेंटली अभी पीटीआई मेंबर पास डेरोगेटरी रिमार्क्स, पीटीआई के जिस मेंबर ने डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए, किस बंदे के ख़िलाफ़? अगेंस्ट जिस बंदे के ख़िलाफ़ डेरोगेटरी रिमार्क्स, यानी जो अच्छे रिमार्क्स ना हो, ठीक है, ऑन ट्विटर के ऊपर, दैट अट्रैक्टेड लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, जिसको मिला बहुत ही तनकीद, यानी जो रिमार्क्स थे उसको बहुत तनकीद मिली। और ये जो बंदा है नेम वाज हाईलाइटेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशंस, इसका जो नाम आया था वो इन्वेस्टिगेशंस में आया था, यानी जांच पड़ताल के लिए, इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है, तफ्तीश के लिए। ये नाउन है। आई ओन पे वर्ड इंड करे तो वो ऑलमोस्ट नाउन होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ का जो है यूजेज होते हैं। और हमारा मकसद जो है, मैं जिस तरह से पॉलिटिकल बंदा हूँ, पॉलिटिक्स से तो नहीं है तलब, लेकिन हमारा मकसद ये होता है कि ग्रामर को सही तरीके से आपको समझाएं ताकि एग्जाम्स में आप क्वालिफाई कर सकें, अच्छे नंबर ले सकें। ऑन शुगर मिल माफिया, ठीक है, शुगर मिल माफिया पे, माफिया जो होता है ग्रुप होता है वो डिसिप्लिन ग्रुप होता है, अच्छा नहीं होता है, ठीक है। ऑन सर्टेन ओकेशन से, कुछ मौक़ों पे, सर्टेन, ठीक है, कुछ मौक़ों पे, वी हैव सीन, अब हैव जो है वर्ड, इसके साथ वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म आएगा। मिसाल के तौर पर इस तरह से, जैसे देखिए एक मिनट, इस तरह से, वी हैव प्लेड गेम, ठीक है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब इस तरह से सेंटेंस आए, वी हैव एट मील, ठीक है। अब देखिए, ईट, एट, ईटन, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। और प्ले का जो सेकंड फॉर्म होता है, प्ले का वो क्या होता है? एक तो प्ले होता है, फिर उसका सेकंड फॉर्म होता है प्लेड,
ठीक है। तीसरा फार्म होता है प्लेड, तीनों एक ही है, ठीक है, दोनों एक है, एक प्ले है, दूसरा प्लेड है, तीसरा प्लेड है, ठीक है। EL सही तो है, ये एरर क्यों दे रहा है? PLAYED, रिपीटेड है इसीलिए, ठीक है, रिपीटेड वर्ड है, ये बता रहा है रिपीटेड वर्ड है। यहाँ पे फिर इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो था फर्स्ट फार्म था, ये सेकंड फार्म है, ये थर्ड फार्म है। तो ईट फर्स्ट फार्म है, दूसरा एट सेकंड फार्म है, ईट इन थर्ड फार्म है। तो ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, देखिए सब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्या आता है? वर्ब हैज़ या हैव आता है, हैज़ या फिर हैव आता है। उसके बाद क्या आता है? V3 आता है, वर्ब की तीसरी फार्म, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो ये सेंटेंस जो है एग्जामिनर अगर आपसे पूछेगा तो ये सेंटेंस जो है रॉन्ग है, यहाँ पे जो है ईटन आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट में वी की 3 फार्म आएगी, तो थर्ड फार्म जो वी की है वो ईटन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ईटन आ जाएगा, ठीक है। तो फिर आप सेंटेंस जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट का था, ठीक है। तो आगे चलते हैं, यानी जो ये था ऑन सर्टेन ओकेशंस वी हैव सीन, हमने देखा है फेडरल मिनिस्टर्स जो वफाकी मिनिस्टर्स हैं फिज़िकली असाल्टिंग जर्नलिस्ट के ऊपर हमला कर रहे हैं। असाल्ट करना यानी अटैक करना, ठीक है। अगर यहाँ पे अटैकिंग लिखा हुआ होता मिसाल के तौर पर, तभी ये वर्ड सेम था, अटैकिंग, ठीक है। इसका मतलब ही यही होता है। एक तो ये कर रहे थे, और फिर इस पार्टी के श्योरली लेक्स अ क्लियर वॉइस दैट कैन कन्वे द ट्रू इम्प्लीकेशन ऑफ देयर पॉलिसीज़, यानी श्योरली लेक्स अ क्लियर वॉइस। अब जो इसकी जो वॉइस है यानी जो आवाज़ आ रही है वो सही नहीं आ रही है, दैट कैन कन्वे ट्रू इम्प्लीकेशन ऑफ देयर पॉलिसीज़, ताकि वो अपनी पॉलिसीज़ के बारे में कुछ सही बताए कि भाई क्या पॉलिसीज़ है कि आप जो इस तरह से एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। कौन सी एक्टिविटीज़ है? ये है जो, ठीक है। द मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास यानी निचले तबके वाले लोग हैं, एंड लोअर मिडिल क्लास, और उससे भी जो निचला तबका है, ऑफ द सोसाइटी, मुआशरे का, आर द वंस, वो हैं हु आर पेइंग द बिगेस्ट प्राइस ऑफ दिस क्यास एंड मिसमैनेजमेंट, जो अदा कर रहे हैं बड़ी कीमत इस क्यास की, परेशानी की, और मिसमैनेजमेंट और गलत मैनेजमेंट की, ठीक है। जो सही मैनेजमेंट नहीं है उसकी जो है वो ये जो है परेशानी को फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो हु जब लग के आए इसका मतलब होता है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये जो है एडवर्ब क्लास है, रिलेटिव क्लास है, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा? ह्यूमन बींग्स को, जिस तरह से वंस। अब वो कौन है? मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, वो लोग हैं, वंस यानी वो लोग हैं, हु, ठीक है। अगर ये नॉन ह्यूमन बींग्स की बात करता तो फिर यहाँ पे विच लगता, ठीक है। जो बड़ी कीमत अदा कर रहे हैं क्यास और मिसमैनेजमेंट की, इसका मतलब ये है। लॉकडाउन हैज़ ऑलरेडी कास्ट देम देयर जॉब्स एंड इनकम एंड वायरस इन्फेक्शंस, ऑन द अदर हैंड इज टेकिंग लाइव्स ऑफ देयर लव्ड वन टू। लॉकडाउन यानी जो लॉकडाउन है, बंदिश है, एक तो वो कास्ट कर रही है देयर जॉब्स, यानी उनकी जॉब्स को जो है नुकसान हो रहा है, एंड इनकम और उनकी जो आमदनी है, एंड वायरस इन्फेक्शंस ऑन द अदर हैंड टेकिंग लाइव्स, और वायरस जो है उनकी ज़िंदगियां ले रही है, ऑफ देयर लव्ड वंस टू, और उनके प्यारों की भी, ठीक है। यानी एक तो जो है कीमत क्या कौन सी अब अदा कर रहे हैं ये बता रहा है। एक तो लॉकडाउन जो है उनकी जॉब्स भी ले रहा है, और वायरस उनकी ज़िंदगियां भी ले रहा है, और उनके प्यारों को भी, ठीक है। वेन दे लुक अप टू द एडमिनिस्ट्रेशन, जब वो ऊपर देखते हैं इंतज़ामिया की तरफ, लुक यानी देखना, अप यानी ऊपर देखेंगे डेफिनेटली फ्रेजल वर्ब है। टू एडमिनिस्ट्रेशन इंतज़ामिया की तरफ,
ऑल दे विटनेस आर अ बंच ऑफ पॉलिटिशियंस, वो सब इस तरह से सिर्फ देख रहे हैं बंच ऑफ पॉलिटिशियन यानी ज़्यादा तादाद पॉलिटिशियंस का फाइटिंग ईच अदर, आपस में लड़ रहे हैं किस चीज़ पे, ओवर लगा के बता रहा है, ओवर बेसलेस एंड यूजलेस मैटर्स, जो बेबुनियाद और जो ख़ास मैटर्स नहीं है। ठीक है, बेसलेस यूजलेस यानी ट्राइवियल, इसका मतलब होता है ट्राइवियल। ठीक है, ट्रिवियल यानी अनइम्पॉर्टेंट, यूजलेस यूजलेस, ठीक है, यानी अनइम्पॉर्टेंट, 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 ठीक है, या फिर ट्रिवियल यानी कोई ख़ास नहीं हो, जो कोई ख़ास ना हो, कोई ख़ास नहीं हो उन मसलों के ऊपर जो यानी कोई इम्पॉर्टेंट ही नहीं है उन मसलों की। ठीक है, उनके ऊपर जो है बहसबाजी चल रही है, इसके कहने का मतलब ये है। ठीक है, अभी आगे बताएगा तो यानी बेसलेस मैटर्स पे क्लियर स्ट्रेटजी आर प्लान विथ नो क्लियर स्ट्रेटजी, और कोई ख़ास जो हिकमत अमली या मंसूबा नहीं है। ठीक है, बेसलेस चीज़ों पे डिस्कस हो रहा है। द अपोजिशन शुड अप्रिशिएट, और अपोजिशन को अप्रिशिएट करना चाहिए यानी दादरसी करनी चाहिए किस चीज़ की, द पॉजिटिव स्टेप्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट अच्छे स्टेप्स ले रही है उसकी, स्पेशली द वंस रिलेटेड टू द कंट्री, खास करके वो स्पेशली द वंस रिलेटेड टू द इकानमी, खास करके वो जो मईशत से रिलेटेड है, यानी गवर्नमेंट के अब जो है अप्रिशिएट करें अपोजिशन जो इकानमी से चीज़ें रिलेटेड है। स्पेशली एक एस से होता है, दूसरा स्पेशली एस से होता है। तो मैं चाहूँगा आप जो है वो मुझे बताएं कि भाई एस से स्पेशली जो जब आए, जिस तरह से एक स्पेशली ये होता है, एक स्पेशली ये भी होता है। ठीक है, ये दो वर्ड्स होते हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है, तो ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा। और आप मेहनत करें और इस तरह से बैठे नहीं रहें, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आप खुद बैठेंगे और मैं नहीं बैठूंगा, इसीलिए आप जो है प्रैक्टिस करें और ये बताएं और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, ताकि आप जो है दिलचस्पी दिखाएंगे, आपको ही बेनिफिट होगा। ठीक है, स्पेशली जो इकानमी से रिलेटेड है। वी नो दैट फ्यू ईयर्स अगो, हमें पता है कुछ साल पहले इकनॉमी वाज नियर बैंकरप्सी, मईशत जो थी बिल्कुल ही इंसॉल्वेंट होने जा रही थी, बैंकरप्ट होने जा रही थी, यानी वो कर्ज अदा नहीं करने कर्ज अदा करने की हालत में नहीं थी। फिस्कल डेफिसिट, मालियाती खसारा, डेफिसिट यानी खसारा, किसी चीज़ में कमी हो। ठीक है, डेफिसिट का जो और वर्ड होता है वो डर्थ भी होता है। ठीक है, डर्थ, DRTH, ठीक है, यानी कमी, या फिर डिक्रीज़ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, किसी चीज़ में कमी आ जाए। जो मालियाती खसारा था वर वाइड, वो बहुत बड़ा था, एंड फॉरेन रिजर्व्स, और फॉरेन के जो ज़ख़ीरे थे वह ड्राइड अप, वो खुश्क हो गए थे। अब खुश्क होने का मतलब क्या है, डेफिनेटली कम हो गए थे, इसका ये मतलब है। ठीक है, ओवर द ईयर्स, सालों, बहुत सालों से, द गवर्नमेंट ट्राई टू डॉक्यूमेंट द अनडॉक्यूमेंट इकानमी, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है डॉक्यूमेंट करने के लिए अनडॉक्यूमेंटेड मईशत को, यानी पहले जो चीज़ें नहीं आ रही थी इकानमी की डॉक्यूमेंट्स में, उनको भी डॉक्यूमेंट कर रही है। आगे बताएगा कैसे। ट्राइड टू आउटलाइन मैकेनिज़्म, कोशिश कर रहे हैं कि मैकेनिज़्म जो का आउटलाइन बनाया जाए फॉर टैक्स कलेक्शन, यानी टैक्स की इकट्ठा करने की, जो कलेक्शन इकट्ठा करने का जो मैकेनिज़्म है उसको आउटलाइन किया जाए, यानी उसको जो शक्ल दी जाए, उसकी कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, डॉक्यूमेंट को अनडॉक्यूमेंटेड को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। अब कैसे कर रहे हैं, मैकेनिज़्म फॉर टैक्स कलेक्शन। ठीक है, डिस्करेज इंपोर्ट्स को डिस्करेज किया जाएगा। इंपोर्ट्स यानी बाहर से चीज़ें मंगाना, उसका मतलब होता है बाहर से, यानी बाहर से ना मंगाई जाए, एंड इनकरेज एक्सपोर्ट्स, और बाहर भेजी जाए। अब कैसे ये होगा, यानी अच्छी चीज़ें भेजी जाएगी, मार्केट जो है उसको डिमांड करेगी। ठीक है, तो इस तरह से अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए जाएँ, अच्छी मार्केट बनाई जाए, ताकि बाहर में वो बिक सके, और एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे तो उसका बेनिफिट भी होता है कंट्रीज़ को। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये बहुत अहम है समझने के लिए, दैट ऑस्टेरिटी मेयर्स ऑलवेज हैव हायर पॉलिटिकल कास्ट, ऑस्टेरिटी मेयर्स को बहुत सियासी जो है कीमत अदा करनी पड़ती है।
ठीक है, यानी ऑस्टेरिटी मेयर्स यानी कफ़ायत शुआरी, ठीक है। ऑलवेज ए हायर पॉलिटिकल कास्ट, इसमें जो है पॉलिटिकल कास्ट ज़्यादा पड़ती है, यानी सियासी कीमत अदा करनी पड़ती है। कैसे? अब ऑस्टेरिटी जो है वर्ड है, इसका मतलब होता है, ऑस्टेरिटी जो वर्ड है मैं बताता हूँ इसका, ठीक है। ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी, इसके जो सिनोनिम्स हैं वो होते हैं एस्केटिसिज्म, एब्स्टिनेंस, ठीक है, रिजिडिटी, ठीक है, टू हाई। अब इसका मतलब होता है, क्या होता है, गवर्नमेंट जो एक्सपेंसेस होती है यानी खर्च को कम करना, एक्सपेंसेस जो हैं कट करना, ठीक है। ऑस्टेरिटी मेजर का मतलब होता है एक्सपेंसेस जो है वो खर्च की कम किए जाए, ठीक है, यानी खर्चे कम किए जाए। इससे जो होता है पॉलिटिकल कास्ट अदा करनी पड़ती है, कीमत अदा करनी पड़ती है, यानी ठीक है। ऑलवेज हाल ब्लूमबर्ग नेम्ड, ब्लूमबर्ग जो है उसने नाम दिया है पाकिस्तान एक्सचेंज को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट, अच्छी स्टॉक मार्केट परफॉर्मिंग है इन द वर्ल्ड, दुनिया में। अभी ब्लूमबर्ग ने कंपनी ने इसने नाम दिया है, ठीक है। तो यानी ये सही जा रहे हैं ऑस्टेरिटी मेजर से, उससे पॉलिटिकल कास्ट होती है लेकिन स्टॉक एक्सचेंज जो है अच्छे चल रहे हैं। द गवर्नमेंट केम अप विथ रीफाइनेंसिंग स्कीम्स, गवर्नमेंट आ रही है अभी स्कीम्स को फिर से फाइनेंस करने के लिए, यानी स्कीम्स यानी प्लान, रीफाइनेंस यानी और फिर पैसे देना। तो अमीलायोरेट बिजनेस, ताकि बिजनेसेस को बेहतर बनाया जाए। अमीलायोरेट का मतलब होता है बेहतर बनाना, अमीलायोरेट मतलब यानी किसी चीज़ को बेहतर बनाना, ठीक है, उसको कहते हैं अमीलायोरेट। इसके भी कुछ सिनोनिम्स हैं जो मैं आपको बताऊं, देखिए। अमीलायोरेट, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बूस्ट करना या फिर बेनिफिट करना, फ़ायदा देना, रेक्टिफाई करना, ठीक है, या फिर रेक्टिफाई करना, या फिर मेक बैड सिचुएशन बेटर, ठीक है। अमीलायोरेट का मतलब होता है किसी चीज़ में बेहतरी लाना, यानी बैड सिचुएशन को बेहतर करना, ठीक है, अमीलायोरेट करना। बूस्ट करना, बढ़ावा देना, बेनिफिट फ़ायदा देना, रेक्टिफाई करना, चेक करके बेहतर बनाना, मेक बैड सिचुएशन बेहतर, यानी कोई पहले सिचुएशन वीक हो, कमज़ोर हो, ख़राब हो, उसको बेहतर करना, उसको कहते हैं अमीलायोरेट। काफ़ी अच्छा वर्ड है, तो आप इसके ज़रूर नोट्स बनाएं क्योंकि आपको ये बहुत ही हेल्प करेंगे वर्ड्स, ठीक है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स जब आते हैं तो ये इस तरह से पूछे जाते हैं। अब किस तरह से करेंगे अमीलायोरेट? द टेक्सटाइल सेक्टर वाज परमिटेड टू ऑपरेट, टेक्सटाइल सेक्टर को परमिट किया गया है ताकि वो भी काम करे। द गवर्नमेंट डिडंट स्टॉप DLTL क्लेंस, DLTL क्लेंस को भी नहीं रोका है। अब ये क्लेंस क्या है आप ये मुझे नेट पे चेक करके बताएंगे। द रिसेंट बजट इज़ बिगेस्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग रिलीफ एज इट डज़ नॉट इम्पोज एनी टैक्सेस। रिसेंट जो बजट है अच्छा कदम है जिस तरह से ये ज़्यादा टैक्स नहीं लगा रही है, ठीक है। ये जो बंदा है हु इज़ एन एक्सपर्ट ऑन सीमेंट सेक्टर बिलीव्स, जो माहिर है सीमेंट सेक्टर पे वह बिलीव करता है कि रिडक्शन इन FED ऑन सीमेंट विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द कास्ट ऑफ मटीरियल। ये जो यानी रिडक्शन जो हुई है FED पे, FED भी आप नोट करके बताइएगा, सीमेंट पे हुई है तो उसने सिग्निफिकेंटली रिड्यूस की है कास्ट मटीरियल्स की, यानी उसने बिल्कुल कम किया है मटीरियल की कीमत को। एंड विल डायरेक्टली बूस्ट द कंस्ट्रक्शन सेक्टर, और ये बढ़ाएगा, बेनिफिट करेगा कंस्ट्रक्शन सेक्टर को। बूस्ट देखिए यहाँ भी आ गया, बूस्ट जो है अमीलायोरेट का जो है सिनोनिम है जो मैंने बताया। कंस्ट्रक्शन यानी कोई चीज़ बनाना, जिस तरह से कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स होते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं और चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन से जो चीज़ें रिलेटेड है।
Many times are exempted from duties to provide breathing space for local manufacturing. Many items many items are exempted, काफ़ी आइटम्स के ऊपर एग्जेम्प्ट किया गया है, छूट मिली है। ठीक है, एग्जेम्प्ट मिलना यानी छूट मिलना। किससे मिली है? फ्राम ड्यूटीज से यानी टैक्स से मिली है। टू प्रोवाइड ब्रीथिंग स्पेस, और उनको कुछ सुकून की सांस मिली है। फॉर लोकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए, यानी वो लोकल जब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मकामी सतह पे चीज़ें बनाएगी, उनको टैक्स से छूट मिली है। ड्यूटीज़ के कुछ सिनोनिम है, वो मैं आपको बताऊं। अब ड्यूटीज़ देखिए, ड्यूटी यानी इसका सिनोनिम है एक टैक्स और लेवी भी कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा कस्टम भी कहते हैं, उसके अलावा ठीक है रेट्स भी कहते हैं, रेट्स लेते हैं, ये इसके सिनोनिम से। ठीक है, लेकिन इसके यूजेज होते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छे वजह से आप जो है ये नोट कर लें। ठीक है, द नीड ऑफ द आवर, वक्त की ज़रूरत ये है, इज़ दैट बोथ गवर्नमेंट एंड अपोजिशन वर्क टुगेदर टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। दोनों काम करें, गवर्नमेंट हुकूमत और अपोजिशन जो अब गवर्नमेंट में नहीं है, वो काम करें स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री, मुल्क की मजबूती के लिए। देयर इज़ नो नीड टू कंपेयर पाकिस्तान विथ एनी वेस्टर्न कंट्री, ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान को कंपेयर किया जाए किसी और वेस्टर्न कंट्री से। सिंस देयर इज़ नो बेसिस फॉर कंपैरिजन, जैसे कि उसमें कंपैरिजन की तो ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, देयर इज़ नो यहाँ पे आया है, ये मैंने आपको बताया था। देयर इज़ नो नीड टू कंपेयर पाकिस्तान, देखिए यहाँ पे आया ना, देयर इज़ नो नीड टू कंपेयर पाकिस्तान। तो यहाँ पे जब नाउन सिंगुलर होगा तो यहाँ पे इज़ आएगा। ठीक है, अगर प्लूरल होता तो यहाँ पे आर आता। और नीड और नीड ये भी जो है एक सेमी मोडल है और ये वर्ब है, तो इसमें क्या डिफरेंस है वो मुझे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर मैं आपको बताऊंगा। और आप ज़िद ना करें और मेहनत करें और इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके बताएं, इससे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, पाकिस्तान विथ एनी अदर वेस्टर्न कंट्री से नहीं उसको कंपेयर किया जाए, जहाँ पे उसमें कंपैरिजन की कोई बात नहीं है। ब्लेमिंग अदर्स फॉर द वीकनेस, दूसरों पे इल्ज़ाम देना कमज़ोरियों के लिए। अब ब्लेमिंग का जो सिनोनिम है अक्यूज़ भी होता है। ठीक है, यानी दूसरों पे सिर्फ इल्ज़ाम देना कमज़ोरी के। विच वी पजेज़, जो हम में भी है। विल नॉट सॉल्व द इश्यूज़, ये मसलों को हल नहीं करेंगे। दैट वी आर फेसिंग, जो हम मसले फेस कर रहे हैं, कौन से हैं जो पहले बताए गए हैं। ठीक है, देयर इज़ डायर नीड, और बहुत ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है, टू गेट आउट द डिनाइल,